सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान नकवी, आप देख रहे हैं PTN.com। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने PTN.com सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इस्लामी वीडियोस आपको आसानी के साथ मिलती रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको बीबी सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मोजज़े के बारे में बताएंगे। शब अबी तालिब के बाद बीबी हतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत हो गई। रसूलुल्लाह और आले रसूल का मक्के में लोग मजाक उड़ाया करते थे, तो वैसे ही मक्के के काफरों ने ये चाहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है हम उसको अपनी शादी पे बुलाएं। मोहम्मद की बेटी के पास तो वैसे ही फटे पुराने कपड़े होते हैं, वही पहन के आएगी और हम अपने आप को दुनियावी दौलत से आरास्ता करके कि ये देखो नबी की बेटी, इसका बाबा गली गली नबूवत का दावा करता फिरता है और इसकी बेटी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं, और फिर मिलके हंस के उनका मजाक उड़ाएंगी। बस इस इरादे के साथ जब वो कुफ़ार की औरतें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आईं और कहा हम ये चाहती हैं कि कल जो हमारे घर में शादी है उसमें आप आएँ। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा मैं कोई भी काम अपने बाबा से बगैर पूछे नहीं करती, मैं अपने बाबा से पूछूंगी, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो ज़रूर आऊँगी। बस फिर जब रसूल खुदा घर आए तो बीबी पाक ने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ किया, ऐ मेरे बाबा। मोहल्ले की औरतें आई थीं और कहने लगीं कल हमारे घर शादी है और आप ज़रूर आना, लेकिन उनके चेहरे पे मुनाफ़िक़त आयां थी। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा आप ज़रूर जाना, अगर नहीं जाओगी तो ये लोग कहेंगे कि हम तो मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं, यहूद ही हमसे नफ़रत करते हैं। तो बीबी फातिमा ने फरमाया बाबा मैं जाऊं तो सही, लेकिन मेरे पास एक ही जोड़ा है जो काफ़ी जगहों से सिया हुआ है, तो सब लोग आपका और मेरा मजाक उड़ाएंगे। बस इतना कहना था तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से जन्नती लिबास लेकर हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बेटी को ये लिबास अनायत करें और कहें कि अल्लाह अपने नेक बंदों को रुसवा नहीं करता। बीबी सैयदा ने वो लिबास अपनी आँखों पे रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक लम्हे के लिए रुकी और अर्ज़ किया बाबा ये इतना अच्छा लिबास मैं कल पहन के जाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि इस लिबास की चमक दमक से दूसरी औरतें असासे कमतरी का शिकार ना हो जाएं। मैं ये लिबास पहनती हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं जो लिबास हमेशा पहनती हूँ वो पहन के जाऊंगी। अगर उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया तो फिर मैं उन्हें जन्नती लिबास दिखाऊंगी। बस फिर रात गुजरी और दूसरा दिन हुआ। वो सब औरतें इंतज़ार करने लगीं कि नबी की बेटी आए और हम उसका मजाक उड़ाएं। बीबी फातिमा ज़हरा फटे पुराने कपड़े पहनकर जैसे ही शादी में दाखिल हुई, सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी देखो रसूल का ख़ानदान आया है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, इसका बाबा अपने आप को नबी कहता है और इसकी बेटी का लिबास तो देखो। सब मजाक उड़ाने लगी। तो बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना वो लिबास जो जन्नत से आया था, जो अल्लाह के रसूल की तरफ अल्लाह ने भेजा था, वो पहन लिया। बस फिर उस लिबास का नूर और बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर जब उन लोगों ने देखा तो वो दंग रह गए, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने आज से पहले ना इतना अच्छा लिबास देखा था और ना ही इतनी खूबसूरत औरत। ये चर्चा आम हो गया। दुल्हन ने पूछा कि घर में इतना शोर क्यों है? सब ने कहा अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई है और उनके चेहरे और लिबास में इतना नूर है कि सब देख के हैरान रह गए और आपस में बातें कर रहे हैं। दुल्हन ने कहा कि मैं भी देखूंगी। दुल्हन जैसे ही बीबी पाक के करीब आती है, बीबी सैयदा के चेहरे की ज़ियारत करती है और उनको देख के गिर जाती है और वहीं मर जाती है। तो हर जगह अफरा तफरी मच जाती है, सब इधर उधर भागने लगते हैं। दुल्हन मर गई, ये क्या हुआ? तो मुनाफिकीन एक दूसरे से बात करने लगे कि देखो मोहम्मद की बेटी आई और उसकी वजह से हमारी दुल्हन मर गई। तो बस ये बातें फिर फैलने लगी। तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कि ये सब तो अल्लाह के महबूब की तौहीन कर रहे हैं,
تو پھر جناب سیدہ نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے گا۔ سب نے کہا آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا ہے تو یہ کیسے زندہ ہوگی؟ بی بی سیدہ نے فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو یہ ضرور زندہ ہوگی، میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں، دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ عورت واقعہ ہی زندہ ہو گئی تو ہم تیرے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ بس پھر بی بی سیدہ اس عورت کے قریب آئیں اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پھر فرمایا اے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے اس محمد کی عزت کا، اس تیری بندی کو زندگی بخش دے۔ بس بی بی کا یہ کہنا تھا، اتنی دیر میں وہ عورت آنکھیں کھولنے لگی اور قدموں پہ گر کے کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کے سب جناب سیدہ کے قدم چومنے لگے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی شان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل PTN.com کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔